सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु शरीर नहीं ज्ञान ही गुरु है। सात संगत जी, सात संगत जी, शरीर तो गुरु का भी नष्ट हो जाता है पर ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। तो चलिए सात संगत जी, जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, गुरु का वचन क्या होता है? इस निरंकार दातार का इशारा। इस दातार प्रभु का ज्ञान ही गुरु का वचन होता है। जो इंसान गुरु के इस विचार पर एतबार करके इस पर चलता है, जो गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान को जीवन में अपना लेता है, तो वही इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। जैसे कहीं अगर अब बहुत अंधकार हो रहा है और एक इंसान यह आवाज़ें दे रहा है कि भाई कोई रोशनी कर दो, मुझे अंधेरे में ठोकरें लग रही है, और उसकी आवाज़ सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है, तो अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है। सात संगत जी, लेकिन रोशनी चिल्लाने वाला वह इंसान अगर अपनी आंखें ही ना खोले, तो अपनी आंखें बंद ही कर ले, तो चारों तरफ रोशनी होते हुए भी वो रास्ते में पत्थर आने पर उनसे ठोकर ही खाता रहेगा। कहने का भाव सात संगत जी, हमें सतगुरु की कृपा से जो यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त हुई है, तो हमें इसका लाभ उठाना है। इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना है, इस पर अमल करना है, तभी हम इस ज्ञान से वास्तविक सुख प्राप्त कर सकेंगे। जब सतगुरु से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है और हम अपने आप को सतगुरु के आगे अर्पण कर देते हैं, तो तब ही यह मोलक वस्तु, यह ज्ञान, यह हमारे मन में टिक सकता है। लेकिन अगर यह मन हिल उज्जत ही करता रहे, तो फिर इस मन में यह ज्ञान नहीं ठहरता, क्योंकि हिल उज्जत मन हमेशा अभिमान से भरा हुआ होता है। और कहते हैं कि हरि को अहंकार ना भावे, यानी इस हरि परमात्मा को अहंकार अच्छा ही नहीं लगता। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी यही फरमाते हैं कि जिस गुरु सिखनु नेवना भूले, होते गुरु खिलौना नहीं। तो कहने का भाव कि अगर यह मन निमाना नहीं बनता, हमारे मन में वह नर्मता वाले भाव नहीं आते, तो वहाँ पर गुरु ना गुरु है और ना गुरु का ही ज्ञान है। क्योंकि अगर गुरु के आदेश उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो फिर हमें वह वास्तविक आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। दास इस दातार प्रभु से यही अरदास करता है कि हे दातार, ऐसी मेहर कर, ऐसी कृपा कर कि हम संत महापुरुषों के साथ, ज्ञान के साथ अपना कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते चले जाए। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा आवश्यक होती है, तो वहीं जिज्ञासु की ज्ञान की प्यास भी बहुत जरूरी होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार ईश्वर को जानने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि जैसे इंसान डूब रहा हो पानी में, उसके श्वास जा रहे हो, तो जिस तरह से उसको उस पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी वो एकाग्रता बनी रहती है कि मैं किसी तरह से इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली हवा में सांस ले सकूं, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए, तो उसकी वह तड़प जो उस वक्त होती है, तो उसी तरह से इंसान की तड़प इस दातार प्रभु के लिए भी होनी चाहिए। सात संगत जी, इसी तरह से इस भावसागर से पार होने की इच्छा मन में भी होनी चाहिए। लेकिन आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ तो इंसान का ध्यान ही नहीं जाता। और अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है, तो इंसान एक गली में पहुंचता है और कहता है कि भाई मुझे बड़े ज़ोरों से प्यास लगी है, कृपा करके बताइए कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। तो कोई उसको बता देता है कि यह गली जहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ आगे जाकर दाहिने मुड़ती है, वहीं पर नल लगा हुआ है, तो वहीं पर आपको पानी मिल जाएगा। तो सात संगत जी, इंसान वहाँ पर पहुँचता और नल खोलता है, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं निकलता। तो क्या तब तक वह वहीं ठहर जाता? नहीं, वह फिर किसी से पूछता है कि भाई कोई बता देता है कि थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पर भी एक और नल लगा हुआ है, वहाँ पर तुमको पानी मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी जाता है और वहाँ भी उसको पानी नहीं मिल पाता।
तो अब भी क्या वह वहीं पर बैठ जाता है और वह क्या यही कहता है कि मैं इतना चलकर आ गया हूँ, मुझे तो यहाँ पानी ही नहीं मिला, तो बस मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो प्यास उसके मन को तड़पाती रहती है और वह तब तक तड़पती रहती है जब तक उसको पानी ना मिल जाए। साथ संगत जी, फिर चाहे उसको वहाँ से कोई भगाने के लिए कहे या चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो पानी ढूंढना है, क्योंकि उसे पानी की तड़प है, उसे पानी की प्यास है। और जब तक उसकी वह प्यास नहीं बुझेगी तो तब तक उसके मन में वो बेचैनी लगातार बनी रहेगी। साथ संगत जी, इस तरह से अगर इस हरि परमात्मा की तड़प भी किसी इंसान के मन में है तो उस इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, और अगर वह वहाँ उसे संतुष्टि नहीं होती तो वह आगे चला जाता है। और अगर उसको वहाँ पर भी हकीकत में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराया जाता, जिसके बारे में बताया जाता है कि अचल है, अमर है, यह अविनाशी है, कण कण में व्यापक है, यह हर जगह मौजूद है, यह पढ़ के साथ पढ़ नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, यानी जितने भी इस प्रभु के गुण बताए गए हैं, तो अगर उस परमात्मा का बोध उसे नहीं होता तो इंसान को यह प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। और अगर इंसान को इसकी प्यास वास्तव में लगी है तो वह इस कार्य को कभी भी कल पर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे अभी प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूं कि अभी मुझे समय नहीं, मैं कल खा लूँगा या मैं परसों पानी पी लूँगा? तो ऐसा नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि जिसे वास्तव में भूख लगी होती है या प्यास लगी होती है तो वह थोड़ा सा समय व्यतीत होते ही उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से इंसान को भी अगर वास्तव में परमात्मा की भूख है, अगर वास्तव में परमात्मा की प्यास है, तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। वह इसे कभी भूलने नहीं देगा, वह कभी इसको विचरने नहीं देगा। जैसे जल बिन मछली की जो हालत होती है, तो भक्त के मन की भी प्रभु के बिना वही हालत हो जाती है। जो वास्तव में भक्त होता है तो उसके बारे में कहा भी गया है कि जो जल प्यारा मछली लोभी प्यारा दाम, जो मात प्यारा बालक त्यो भक्त प्यारा राम। अर्थात जैसे मछली को जल प्यारा होता है, लोभी को दाम प्यारा होता है, और जो लालची होता है उसके लिए कहा भी जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसी प्रकार से भक्त को भी यह राम प्यारा होता है। साथ संगत जी, महापुरुषों, प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चों से प्रेम करती है तो उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वह बस यही सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर काम करेगा, फिर वह मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। तुम्हारे इसलिए परवरिश नहीं करती है। वह तो बस यह जानती है कि इसकी रगों में जो रक्त है और जो उसकी प्रीति जो उसके साथ जुड़ी हुई है वही उसका प्यार है। एक एक धड़कन उसकी अपनी है। उसके बच्चे पर अगर जरा भी आँच आ जाती है तो माँ को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। कहने का भाव कि वह एक निष्काम भाव से ही देखभाल होती है, वह प्रेम निष्काम भाव से ही हुआ होता है। साथ संगत जी, तो इसी तरह से इस प्रभु के साथ एक भक्त भी निष्काम भाव से प्रेम करता है। भक्त भी कोई कामना मन में रखे बगैर इस प्रभु से प्रेम करता है। कहा भी है कि कामी क्रोधी लालची हिते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो कहने का भाव साथ संगत जी, केवल भक्त ही किसी प्रकार की लालसा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम ही आनंद का स्रोत है, सुख का स्रोत होता है। जो महापुरुषों अंत में दास बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यह दिव्य चक्षु यह ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि जो प्राप्त करने के लिए किसी को ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इसकी प्राप्ति की इच्छा अगर आपके मन में है तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी अवश्य करनी है। इस मालिक के साथ अपना नाता जोड़ना भी आवश्यक है, जिसका यहाँ पर जिक्र भी हो रहा है। यह हर जगह मौजूद है, यह पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, यह हर मालिक मौजूद है। यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह मालिक मौजूद नहीं।
जिसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षुओं की जरूरत होती है और यह दिव्य चक्षु केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो महापुरुष दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इन विचारों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सत्संग जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।